हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब भी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 6 विभा हिंदी पाठमाला से पाठ 3 मूर्खों की संगति पाठ की एक्सरसाइज और प्रश्नोत्तर आपको समझाने जा रही हूँ। आई होप आप इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो मैं शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि जो पहली बार हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें आपसे मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और बेहतर और आसान शब्दों में आपको समझा सकें। तो शुरू करते हैं। पाठ 3 मूर्खों की संगति। पढ़िए, सोचिए और बोलकर बताइए। पहला प्रश्न है, राजा कृष्णदेव राय का कौन सा आदेश सुनकर सभी सभासद खुश हो गए और क्यों? उत्तर है, तेनालीराम की बात से नाराज होकर राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को राज्यसभा में न आने का आदेश संदेश सुना दिया, जिसे सुनकर अन्य सभासद खुश हो गए। कहानी हमने आपको पहले समझा दी है, आप इसे जरूर हमारे लिंक पर देख लें। दूसरा प्रश्न है, तेनालीराम वेश बदलकर कृष्णदेव राय का पीछा करते हुए वहां क्यों आए थे? तेनालीराम वेश बदलकर कृष्णदेव राय का पीछा करते हुए इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें पता था कि जो सभासद उनके साथ जा रहे हैं वे उन्हें सही बातों से अवगत नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए वे राजा के साथ रहना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके साथ जो टीम है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला करती रहेगी, उनको सही बात नहीं समझाएगी, इसलिए वो भी वेश बदलकर उनके साथ थे। अगला, पढ़िए, सोचिए और लिखकर बताइए। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। राजा कृष्णदेव राय किस प्रदेश के शासक थे? किसके? विजयनगर साम्राज्य के। खा है प्रश्न, राजा ने किसे राज्यसभा में न आने का आदेश दिया, सुनाया? तेनालीरामा को। तीसरा, भ्रमण करते समय किसे प्यास लगी? राजा को। छद्म वेशधारी कौन थे? कौन थे बच्चों? राजा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए। राम से रुष्ट होकर राजा कृष्णदेव राय ने क्या हुक्म दिया? उत्तर है, तेनालीराम से रुष्ट होकर राजा ने उन्हें राज्यसभा में न आने का आदेश सुना दिया। ख प्रश्न, राजा छद्म वेश में भ्रमण पर क्यों निकलते थे? राजा छद्म वेश में भ्रमण पर इसलिए निकलते थे ताकि वे प्रजा का हालचाल जान सकें और अपने बारे में प्रजा की राय जान सकें। अगला प्रश्न, वृद्ध किसान गन्ना तोड़कर क्या कहना चाहते थे? वृद्ध किसान गन्ना तोड़कर राजा को यह बतलाना चाहते थे कि राजा अपनी प्रजा के लिए गन्ने के रस की तरह मीठे हैं और दुश्मनों को दंड देने के लिए गन्ने की दंड की तरह कठोर हैं। चौथा प्रश्न, राजा को जब अपने सभासद मूर्ख लगने लगे। कब राजा को अपने सभासद मूर्ख लगे? जब छद्म वेशधारी ने वृद्ध किसान के संकेतों को समझाया, तब उसे अपने सभासद मूर्ख लगने लगे। अगला है, पाठ्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप इस पाठ्यांश को ध्यान से पढ़ें। पहला प्रश्न है, कृष्णदेव राय भ्रमण पर अपने साथ किसे ले जाते थे? कृष्णदेव राय भ्रमण पर अपने साथ तेनालीरामा को ले जाते थे। दूसरा प्रश्न ख, राजा भ्रमण करते हुए
कहाँ पहुँचे? राजा भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुँचे। ग प्रश्न, भ्रमण करते हुए राजा को किस चीज का अनुभव हुआ? भ्रमण करते हुए राजा को प्यास का अनुभव हुआ। घ पर्यायवाची और विलोम शब्द लिखिए शीतल शब्द का। तो शीतल को ठंडा कहेंगे और विलोम इसका उष्ण होगा। किसने कहा और किससे कहा? कहो भाई, तुम्हारे गांव में किसी को कोई कष्ट तो नहीं? ये कहा छद्म वेशधारी राजा ने ग्रामीण से पूछा। ख हमारे राजा कृष्णदेव राय प्रजा को अपने संतान की तरह प्रेम करते हैं। ये कहा ग्रामीणों ने छद्म वेशधारी राजा से कहा। अगला, राजा के बारे में आपकी क्या राय है? ग प्रश्न, छद्म वेशधारी राजा ने ग्रामीणों से पूछा। घ इस वृद्ध किसान को के कहने का आशय है कि राजा गन्ने की तरह दुर्बल हैं। सभासद ने राजा से कहा। ण प्रश्न, हम ग्रामीण आपको अच्छी तरह समझते हैं, पहचानते हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि आपके सभासद ही आपको अब तक समझ नहीं पाए। छद्म वेशधारी तेनालीराम ने राजा से कहा। च प्रश्न, तुम हमारा पीछा कब छोड़ोगे? राजा ने तेनालीरामा से कहा। अब पाठ के आधार पर वाक्यों को क्रम से लिखिए। यहाँ पे क्रम आगे पीछे हैं और इन क्रमों को मैं आपको समझा रही हूँ, आप उसी क्रम से लिख लीजिए। तो का क्रम में लिखना है, प्रजा के सुख दुख का हाल जानने के लिए वे राज्य में वेश बदलकर घूमते थे। खा है, छद्म वेशधारी राजा भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। गा है, राजा को गांव वालों का उत्तर अच्छा लगा, परंतु इससे उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। घ उन्होंने एक और प्रश्न करा, राजा के बारे में आपकी क्या राय है? अण पे, राजा समझ गए कि मूर्खों का साथ बड़ा दुखदाई होता है। और आखिरी च, सच ही कहा गया है कि मूर्खों की संगति से बच के रहना चाहिए। अगला जो है वो है मूल्य परक प्रश्न। सच्चाई जाने बिना हम किसी के निर्णय पर क्यों नहीं पहुंचना चाहिए? उत्तर है, किसी भी व्यक्ति वर्तमान स्थिति, परिदृश्य तथा अपने अनुभव और सूझबूझ से किसी बात या घटना को वर्णित करता है। यदि हम सच्चाई जाने बिना कोई निर्णय लेते हैं तो वह निर्णय गलत भी हो सकता है, जिससे अपना या अन्य का नुकसान होने की संभावना होती है। अगला है इस पाठ में व्याकरण बिंदु। व्याकरण बिंदु में नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। क्रोधाग्नि, क्रोध जमा अग्नि। उन्नति, उत जमा नति। संतुष्टि, सम जमा तुष्टि। निर्गुण, निह जमा गुण। सूर्योदय, सूर्य जमा उदय। भवन, भौ जमा अन। सरोवर, सरह जमा वर। गायक, गय जमा अक। नीचे दिए गए वाक्यों के काल लिखिए। मूर्खों का साथ बड़ा दुखदाई होता है। वर्तमान काल, कभी भी मैं तुम्हारे बिना भ्रमण पर नहीं जाऊंगा। भविष्यत काल। तीसरा, गांव वालों का प्रेम देखकर राजा गदगद हो उठा। भूतकाल। घ हमारे राजा इस गन्ने की तरह मीठे हैं। वर्तमान काल, राजा वृद्ध किसान की बात समझ नहीं पाया। भूतकाल, तुम शायद जानते नहीं मैं कौन हूँ। वर्तमान काल। अगला प्रश्न है तीसरा, नीचे दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। भ्रमण यानी घूमना। ग्राम यानी गांव। प्रेम यानी प्यार। कृषक यानी किसान। दुर्बल, तद्भव रूप कमजोर।
दिवस यानी दिन, अग्नि यानी आग, मित्र यानी मीत। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए वाक्यांश लिखिए। इनके हमें वाक्य बनाने। अज्ञानी जिसे ज्ञान ना हो, निरपराध जिसने कोई अपराध ना किया हो, अनभिज्ञ जिसे किसी बात की जानकारी ना हो, ग्रामीण गांव में रहने वाला, किसान जो खेती करता हो, आगंतुक अभी अभी आने वाला, दूरदर्शी जो बहुत दूर यानी भविष्य की बातें सोचने वाला हो, समग्र यानी जो पूरा हो। अगला प्रश्न है, वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर राजा को सभासद की बात सही लगा। उत्तर है, राजा को सभासद की बात सही लगी। ख, आगंतुकों को देखकर आसपास के अन्य ग्रामीण भी वहां एकत्रित हो गया। उत्तर है, आगंतुकों को देखकर आसपास के अन्य ग्रामीण भी वहां एकत्रित हो गए। ग, राजा का प्यास बुझ गया। राजा की प्यास बुझ गई। अगला घ, तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता के सामने सभी सभासद बगल झांकने लगा। तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता के सामने सभी सभासद बगले झांकने लगे। अगला छठा प्रश्न, नीचे दिए गए पाठ्यांश को सही क्रिया शब्दों से पूरा कीजिए। तो देखिए, कृष्णदेव राय वेश बदल के राज्य भ्रमण पर जब भी निकलते तो उनके साथ तेनालीराम को अवश्य ले जाते, परंतु इस बार तेनालीरामा की उपस्थिति में वे कुछ अन्य सभासद के साथ राज्य भ्रमण पर निकले। छद्म वेशधारी राजा भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। उन्हें बहुत प्यास लगी। उन्होंने एक झोपड़ी के बाहर खड़े व्यक्ति से जल मांगा। व्यक्ति ने उन्हें मटके का शीतल जल पीने को दिया। राजा की प्यास बुझ गई। नीचे दिए गए कारक चिन्हों से वाक्य बनाइए। का, यह राम का घर है। ने, माँ ने मुझे खाना खिलाया। को, मदन को बुलाओ। से, मैं साइकिल से पाठशाला जाती हूँ। में, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। के लिए, पिताजी ने भैया के लिए पुस्तक खरीदी। आई होप पार्ट 3 की एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप इसे तुरंत सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी अपनी बुक्स में या नोटबुक्स में उतार लेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।